Hello दोस्तों, this is Rituraj Singh. Welcome to another video of this channel. I hope you're all doing well and fine. In this particular video हम लोग ये समझेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में मिस्टेक्स कैसे काउंट की जाती हैं, एसएससी आपकी कॉपीज़ को, आपकी स्किल टेस्ट कॉपीज़ को इवैल्यूएट कैसे करता है, किस बेसिस पे वो एक मिस्टेक को हाफ मिस्टेक या फुल मिस्टेक बताता है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर मिस्टेक कैसे काउंट की जाती हैं और कौन कौन सी एरर्स हैं जो हाफ मिस्टेक में काउंट की जाती हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं जो फुल मिस्टेक में काउंट की जाती हैं। अगर हम लोग फुल स्टॉप लगाना भूल जाएं तो क्या इट विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक, अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाएं तो क्या इट विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक, अगर क्या हम लोग पैराग्राफ चेंज करना भूल जाएं तो वेदर इट विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक और नॉट। तो ये सारी बातों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि द थिंग विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर और द एग्ज़ाम विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, उसमें स्किल टेस्ट उसमें मिस्टेक कैसे डिटरमाइन की जाती हैं। बिकॉज उसके बाद आपके पास एक आइडियल रोड मैप तैयार हो जाता है। आपको पता होता है कि कौन कौन सी मिस्टेक हमको अवॉइड करनी है पूरी तरह से, या कौन कौन सी मिस्टेक ऐसी हैं जिसमें हम थोड़ा सा रिप्रीव ले सकते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंस जिसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उसी के बारे में है। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फॉर श्योर। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एसएससी का एक नोटिफिकेशन है। मतलब इनका इवैल्यूएशन का क्या तरीका है ये इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने बताया है। इस पर्टिकुलर पेज का लिंक इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक मैं आपको दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको चेक करिए, वहाँ से आप प्लीज़ इसको एक बार पढ़िए, बट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक है, अगर हम शुरुआत से चलें तो बेटर रहेगा। एक चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस हम लोग ले लेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो। सपोज करिए ये सेंटेंस है, माय नेम इज़ ऋतुराज सिंह। एक छोटा सा 6 वर्ड का सेंटेंस है। ये सारे पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं हम लोग एक एक करके इस सेंटेंस पे अप्लाई करेंगे और ये देखेंगे कि किस बेसिस पे हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक काउंट की जाती हैं एसएससी स्किल टेस्ट में। ठीक है, तो सेंटेंस को याद रखिए, माय नेम इज़ ऋतुराज सिंह। सबसे पहले आते हैं फुल मिस्टेक्स पे। इन्होंने फुल मिस्टेक के बारे में बताया है। सबसे पहला पॉइंट बताया इन्होंने, एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड और फिगर। ठीक है, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। माय नेम इज़ ऋतुराज सिंह, सपोज करिए मैंने नेम वर्ड को गायब कर दिया तो इट विल बी काउंटेड एज वन फुल मिस्टेक, दैट इज इट। नेम इज़ दोनों वर्ड को काउंट कर दिया, इट विल बी काउंटेड एज 2 फुल मिस्टेक्स। अब एक बात और समझिए आप लोग, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का यहाँ मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम ग्रेड सी की बात करते हैं, सपोज करिए एसएससी स्किल टेस्ट ऑफ ग्रेड सी, आपको पता होगा कि 10 मिनट के समय में 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे 1000 वर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, 1000 वर्ड और परमिसिबल लिमिट जो होता है ग्रेड सी का फॉर जनरल कैटेगरी इज़ 5%। 1000 का 5% कितना हुआ? 50। ओके, 50 यानी कि 50 फुल वर्ड्स, यानी कि अगर हम 50 फुल वर्ड्स की एरर करते हैं तब तक तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तब तक तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, बट जहां 51 हुआ हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये फुल मिस्टेक का मतलब यही है, यानी हर फुल मिस्टेक इज इक्वल टू 1 वर्ड। यानी आप 50 फुल मिस्टेक्स कर दोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, यानी 50 के ऊपर अगर आपने कर दी तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। उसी तरह 2 हाफ मिस्टेक, इसका मतलब 1 फुल मिस्टेक, यानी 100 हाफ मिस्टेक आपने कर दी तो वो 50 फुल मिस्टेक हो गई और उसके ऊपर आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, यानी सपोज करिए अगर माई हमने हटा दिया या नेम हटा दिया तो इट विल बी काउंटेड एज 1 फुल मिस्टेक, दैट इज इट। फिगर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 आया है, कोई रिप्रेजेंटेशन आया है, कोई साइन, कोई सिंबल आया है, तो अगर उसका भी हमने ओमिशन कर दिया है, उसको गायब कर दिया है, तो इट विल ऑल्सो बी काउंटेड एज 1 फुल मिस्टेक। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड और फिगर। अब सब्सटीट्यूशन का शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वर्ड को हटा के उसकी जगह दूसरा वर्ड को डालना, इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो सपोज करिए माई नेम इज़ ऋतुराज सिंह है, नेम को हटा दिया मैंने, फादर को डाल दिया, माई फादर इज़ ऋतुराज सिंह, ये सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूशन किया है। अब आप ये सोचोगे कि ऐसा तो नहीं कि नेम को हटाने का और फादर को इंसर्ट करने का, इन दोनों का अलग अलग 1 मिस्टेक काउंट होगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों को मिला के एक सिंगल मिस्टेक ही काउंट होगी। ऐसा नहीं करेगी एसएससी कि नेम को हटाने के लिए 1 ओमिशन की मिस्टेक और फादर को इंसर्ट करने के लिए एक इंसर्शन की मिस्टेक, नहीं, दिस विल बी काउंटेड एज 1 सिंगल मिस्टेक ओनली।
ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने एक आगे बात बताई है कि द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्ड्स। हाँ, कि सपोज करिए हम जितने वर्ड्स को हटा रहे हैं और उसकी जगह जितने वर्ड्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो उतनी ही मिस्टेक काउंट होंगी। उसके अलावा हाउ एवर इफ़ अ फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमरल और वर्ड्स बोथ विल बी एक्सेप्टेबल। 1 आया तो 1 को आप एज अ न्यूमेरिक भी लिख सकते हो और ONE ये भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ओके, फिर पॉइंट सी अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा है एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फिगर, जो हम अपने आप से इंसर्ट कर दें। माई नेम इज़ ऋतुराज सिंह, ये एक्चुअल सेंटेंस है। नेम के पहले और फादर माई के बाद में अगर हम फादर शब्द को लगा दें, माई फादर नेम इज़ ऋतुराज सिंह, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज एन एडिशन, इंसर्शन, तो इसकी भी एक सिंगल मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 बेसिस पे एक फुल मिस्टेक काउंट की जाती है आपकी। उसके बाद आते हैं हम लोग हाफ मिस्टेक में। ये समझना थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। रॉन्ग स्पेलिंग इंक्लूडिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स। ट्रांसपोजिशन मतलब होता है कि एक अल्फ़ाबेट को इधर से उधर करना, ठीक है, इन अ वर्ड एंड ऑल्सो ओमिशन ऑफ अ लेटर्स और लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड। मिस स्पेलिंग ऑफ प्रॉपर नाउंस एंड अनफेमिलियर नेम्स आर इग्नोर्ड। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नेम की स्पेलिंग अगर आपने NEME लिख ली है तो डेट विल बी काउंटेड एज अ हाफ मिस्टेक, ठीक है। बट अगर कहीं पे माई नेम इज़ ऋतुराज सिंह, तो ऋतुराज सिंह इज़ अ प्रॉपर नाउन, इट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। तो अगर इसको SSC बोलती कि ये अनफेमिलियर नेम्स हैं, आपने कभी हो सकता है इसके बारे में कभी पढ़ा ना हो, तो अगर इसमें आप स्पेलिंग गलत करते हो थोड़ी सी, तो इट विल नॉट बी काउंटेड अंडर एनी मिस्टेक व्हाटसोएवर, ना हाफ ना फुल। बट इसमें भी एक रूल है, SSC ये मानती है कि आप अगर कोई वर्ड पहली बार सुन रहे हो तो आप गलती करना उसमें ऑब्वियस है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर वही वर्ड आप बार बार सुन रहे हो थ्रू आउट द पैसेज अगर कई बार सुना आपने, मान लीजिए 3-4 बार सुना और बार बार आप वही गलती कर रहे हो, तो इट इज़ योर इनकम्पिटेंसी ऑफ राइटिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो अगर ऋतुराज सिंह पैसेज में 3-4 बार आया और आपने हर जगह वही गलती की है तो वो हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। फिर ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड पॉइंट में इन्होंने लिखा है, सेकंड पॉइंट में इन्होंने लिखा है यूजिंग सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब है नेम की जगह अगर हमने नेम्स लिख दिया और अगर नेम्स था वहाँ पे नेम लिख दिया तो ये वाइस वर्सा और उसकी सिंगल मिस्टेक काउंट होगी, हाफ मिस्टेक काउंट होगी। फिर सी पॉइंट पे लिखा है, उसको समझिए बहुत ध्यान से, यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है इसमें, क्या फुल स्टॉप की मिस्टेक काउंट होती है या नहीं होती है। मैं आपको अपने एश्योरेंस पे बोल रहा हूँ, ठीक है, एज़ फार एज माई नॉलेज, माई एक्सपीरियंस एंड माई डिस्क्रिप्शन गोस, फुल स्टॉप की, कॉमा की, क्वेश्चन मार्क की, इन सब की SSC में कोई भी मिस्टेक काउंट नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस SSC डिक्टेशन के समय आपको स्पेसिफिकली बोले कि हाँ फुल स्टॉप लगाओ यहाँ पे। माई नेम इज़ ऋतुराज सिंह, माई फादर्स नेम इज दिस। बीच में आपको पता है फुल स्टॉप लगेगा बट उसकी कोई मिस्टेक काउंट नहीं होगी, ठीक है। आप अगर फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो SSC विल नॉट डिडक्ट एनी मार्क्स फॉर दैट, उसकी मिस्टेक काउंट नहीं होगी, बी इट हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि इसमें इन्होंने लिखा है यूज़ ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं उनको ये पता होगा कि फुल स्टॉप लगाने के बाद द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। तो अगर आपने फुल स्टॉप ही नहीं लगाया तो फिर आप कैपिटल लेटर कैसे लिखोगे, आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस बन जाता है कि फुल स्टॉप आपको लगाना ही लगाना है, और अगर नहीं लगाना है तो एटलीस्ट आपको दिमाग में तो आना ही है कि यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। तो आपको साइन तो बनाना ही पड़ेगा और साइन बनाओगे तो लिख दोगे उसको। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो हमारी हाफ मिस्टेक काउंट हो गई। भाई फुल स्टॉप लगाने की हाफ मिस्टेक नहीं काउंट हुई है, फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर ना लिखने की हाफ मिस्टेक काउंट हुई है। प्लीज़ इस बात को अच्छे से समझिए। कॉमा, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब में तो रिप्रीव है, लेकिन फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, इन सब में रिप्रीव नहीं है, क्योंकि इनके बाद आने वाला वर्ड हमेशा कैपिटल ही होता है, इसलिए मिस्टेक काउंट की जाती है। आई होप इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और SSC अगर आपसे बोल रहा है, जैसे देखिए कुछ पेपर्स होते हैं, स्पेशली हाई कोर्ट्स के जो पेपर होते हैं उसमें बोलते हैं वो लोग
कि माई नेम इज़ ऋतुराज सिंह फुल स्टॉप, माई फादर नेम इज़ दिस फुल स्टॉप, वो बोलते हैं तो आपको लगाना है। लेकिन एसएससी में जस्ट एक पॉज होता है, वो पॉज आपको समझना है और अकॉर्डिंगली वहाँ पे वो उस तरह का साइन या सिंबल यूज़ करना है। अगर फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप लगाइए, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। फिर एक नोट इन्होंने दिया है, नोट को भी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है कि मोर देन वन एरर इन अ सिंगल वर्ड। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए सपोज करिए नेम है, ठीक है, एक वर्ड नेम है, माय नेम इज़ ऋतुराज सिंह में नेम को उठाते हैं हम लोग। नेम में आपने 10 गलती कर दी, नेम को प्लूरल लिख दिया, नेम्स लिख दिया, एक हाफ मिस्टेक हो गई। स्पेलिंग गलत कर दी, NEMES लिख दिया, एक और हाफ मिस्टेक हो गई, ऑलरेडी वन फुल मिस्टेक हो गई। उसके अलावा आपने कोई और मिस्टेक कर दी उसमें, सपोज करिए अननेसेसरली वहाँ पे आपने कॉमा लगा दिया तो आधी और मिस्टेक हो गई। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1.5 मिस्टेक एक ही वर्ड में काउंट हो जाए। तो कितनी भी मिस्टेक हो, द मैक्सिमम एरर विच कैन बी काउंटेड इन अ वर्ड इज़ वन फुल मिस्टेक, नॉट मोर देन दैट इज़ इट, ठीक है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि एवरी पैसेज विल बी अकम्पनीड बाय अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड ऑब्लिक रिटन इन मोर देन वन फॉर्म। ऑनरेबल एक शब्द होता है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट्री स्पीचेस में, और हम लोग के एसएससी में भी बहुत आता है ऑनरेबल। ऑनरेबल को लिखने के 5 तरीके होते हैं। ऑनरेबल पूरा लिख सकते हैं, HON'_BLE लिख सकते हैं, HON डॉट लिख सकते हैं, HO भी लिखते हैं कई लोग। सारे ही सही हैं और सारे ही एक्सेप्टेबल हैं। आप अगर इनमें से मतलब जो सच में जिसे लिखा जा सकता है, अगर उनमें से कोई भी तरीका आप यूज़ करते हो तो आपकी मिस्टेक नहीं काउंट होगी, बीट हाफ मिस्टेक और फुल मिस्टेक। डॉलर है, अगर बोला गया आपसे 56 मिलियन डॉलर्स, तो डॉलर्स को आप DOLLARS भी लिख सकते हो, डॉलर का सिंबल भी बना सकते हो, दोनों ही आर एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ एसएससी। एक इन्होंने कैपिटल में दिया हुआ है सी पॉइंट पे, कैंडिडेट्स आर नॉट पीनलाइज फॉर एनी टाइप ऑफ एरर्स और मिस्टेक्स अदर देन दोज डिस्क्राइब्ड अबव। अब इसमें वो फुल स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। जैसा मैंने बताया आपको, अगर इन्होंने स्पेसिफिकली कहीं पे लिखा होता कि फुल स्टॉप की, कॉमा की, क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक काउंट होती है, तो ये सेंटेंस लिखने का कोई सवाल ही नहीं था, ठीक है। चौथा, द अबव गाइडलाइंस विल बी वैलिड फॉर हिंदी स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ऑल्सो। एसएससी 2 ही मीडियम में स्किल टेस्ट लेती है, इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों के लिए सेम सेट्स ऑफ रूल एप्लीकेबल हैं, ओके। फिर उसके बाद इन्होंने ई पॉइंट पे एक फॉर्मूला दिया जिसके बेसिस पे दे कैलकुलेट द मिस्टेक्स इन स्किल टेस्ट। वो फॉर्मूला आप बस देख लीजिए, उस पर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसका कोई यूज़ नहीं है आपको। परसेंटेज ऑफ एरर्स कैसे निकाला जाता है, फुल मिस्टेक प्लस हाफ मिस्टेक ऑब्लिक 2 इसीलिए लगाया क्योंकि 2 मिस्टेक को एक फुल मिस्टेक काउंट किया जाता है, इनटू 100 अपॉन नंबर ऑफ वर्ड्स इन द मास्टर पैसेज। तो इसमें कोई वो परसेंटेज हम लोग जो कैलकुलेट करते थे वही है ये, और कुछ भी नहीं है, बट इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बाद में इन्होंने छोटी सी बात और लिखी है कि परसेंटेज विल बी राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। कहने का मतलब ये, अगर आपके 5.009 है तो इसको 5.01 कर दिया जाएगा, बस यही सब है। तो ये सारी बातें थी एसएससी स्किल टेस्ट की आंसर जो उसकी क्या बोलते हैं, जो उसकी कॉपी होती है उसका इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है इसके रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर और कोई डाउट्स हैं आपके मन में तो प्लीज़ उनको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उनके सारे रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको। ऑल द बेस्ट।